आखिर आयरन मैन हमेशा एक काला लिक्विड क्यों पीता था? क्या वो कोक पी रहा था? नहीं, असली वजह कुछ और थी। दरअसल शुरुआत में टोनी स्टार्क की आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी। रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशन धीरे धीरे टोनी के शरीर को पॉइजन कर रही थी। इसी जहर के असर को कम करने के लिए वह एक खास काला लिक्विड पीता था जो उसके लिए न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिन का काम करता था। यह कुछ वैसा ही था जैसे आज कई एथलीट्स अपने शरीर को डिटॉक्स रखने के लिए खास ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सिर्फ टेम्पोरेरी सॉल्यूशन था। बाद में जब टोनी ने एक नया एलिमेंट खोज लिया तो उसने पुराना आर्क रिएक्टर बदलकर ज्यादा सेफ और पावरफुल रिएक्टर लगा लिया। और अगर आर्क रिएक्टर की बात करें तो यह मार्वल यूनिवर्स की सबसे महान टेक्नोलॉजीज में से एक है। यहाँ तक कि डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा जीनियस साइंटिस्ट भी इसे देखकर हैरान रह गया था। अब सवाल यह है कि टोनी की आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी आखिर इतनी पावरफुल क्यों थी? जब टोनी ने अफगानिस्तान की एक टूटी फूटी केव में इसका पहला वर्जन बनाया था तब भी वह लगभग 1 बिलियन जूल प्रति सेकंड की पावर जनरेट कर सकता था। इतनी एनर्जी आज की दुनिया में एक छोटे सिटी को आसानी से पावर सप्लाई दे सकती है। सबसे बड़ी बात, यह टेक्नोलॉजी लगभग एंडलेस एनर्जी सोर्स जैसी थी। अगर इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल किया जाए तो इंसान आसानी से एस्टेरॉइड से रिसोर्सेज निकाल सकता है। यानी आर्क रिएक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की चाबी था। बाद में टोनी ने रिएक्टर को अपग्रेड किया। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक नया आर्क रिएक्टर पहले वर्जन से लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। यही वजह है कि डॉक्टर ऑक्टोपस उसे देखकर शॉक रह गया, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च करने के बावजूद वह टोनी की टेक्नोलॉजी के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया था। इसकी असली ताकत तब देखने को मिली जब इलेक्ट्रो ने टोनी का आर्क रिएक्टर हासिल कर लिया। पहले इलेक्ट्रो पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करके भी सीमित ताकत हासिल कर पाता था, लेकिन आर्क रिएक्टर मिलने के बाद उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। वह अकेले तीनों स्पाइडरमैन पर भारी पड़ गया था। अगर डॉक्टर ऑक्टोपस आखिर में उसका साथ न छोड़ता तो शायद सभी हीरोज हार जाते। अगर आर्क रिएक्टर आयरन मैन की टेक्नोलॉजी का दिल था तो उसकी सूट इंजीनियरिंग भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। याद कीजिए, जब वॉर मशीन को विजन की एनर्जी बीम लगी थी तो वह आसमान से गिरकर हमेशा के लिए गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन टोनी स्टार्क चाहे हजारों फीट की ऊंचाई से गिरा हो या थॉर के हैमर जैसी जबरदस्त ताकत झेली हो, उसे सिर्फ हल्की चोट या चक्कर आते थे। असल में इंसानी शरीर इतनी जबरदस्त इम्पैक्ट फोर्स सह ही नहीं सकता। इसलिए आयरन मैन सूट में ऐसी एडवांस्ड शॉक एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो ज्यादातर झटकों को खत्म कर देती थी। यही वजह थी कि टोनी बार बार जानलेवा हमलों से भी बच जाता था। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा बना रहता है, अगर टोनी के पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी थी तो उसने इसी मटेरियल और सिस्टम से बाकी एवेंजर्स के लिए भी वैसी ही सूट्स क्यों नहीं बनाई?